झगड़ा लड़ाई की बात नहीं होगी, मतलब थोड़ी थोड़ी बात के लिए आपस की संबंध नहीं बिगड़नी चाहिए। अच्छा ठीक है, कर दो बाबा बंटवारा। बाबा बंटवारा करने लगे। बाबा ने क्या बंटवारा किए? बोले ठाकुर जी सुनो, ये मूजी के ऊपर का जितना फसल है ना आधा आधा करते हैं। जो खेत में जितना फसल है उसके आधे का ऊपर का हिस्सा तुम्हारा और आधे नीचे का हिस्सा सब मेरा। ये धान का जो ऊपर ऊपर का आधे का हिस्सा सब तुम्हारा और नीचे नीचे का आधा का हिस्सा सब मेरा। ठाकुर जी तो बड़े खुश हुए, बोले बाबा कितना बढ़िया बंटवारा हुआ, तो मैं ऊपर ऊपर के फसल कटवा ले जाऊं? बोले हाँ हाँ जल्दी कटवा लो आप, क्योंकि मुझे भी तो अपने घर जाना है, 6 महीना हो गया घर छोड़ के पड़ा हूं। ठाकुर जी ने फटाफट मजदूरी लगाए और आधे आधे धान कटवाए और सब अपने घर उठा के ले गए। अब बाबा बेचारे मजदूर बुलाए, अब सारे वो जो पुआल बच गया घास फूस उसे कटवाए। अब बाबा इतने खुश हो रहे, देखो उनको तो इतनी सी सामग्री मिली और मुझे देखो कितना सारा सामग्री मिला। बाप रे, मेरे बच्चे तो पता ना कब तक खाएंगे। पार्वती बड़ी प्रसन्न हो जाए। बाबा पुआल को कटवाए, ट्रक में भरवाए, अब पहुंचे कैलाश पे। आज बाबा काम करके आए, कमा के आए। बाबा आते दूर से ही आवाज दिए, अरे पार्वती। मैया सोची अच्छा बाबा आ गए। मैया भाग के आई, बोली आज तो आवाज में भी खनक है, लगता बाबा कुछ काम करके ही आए हैं। आज तो कुछ काम करके ही आए हैं, बड़ी खनक है आवाज में। मैया गई, जाके कहने लगी आ गए? अरे आ गया, देखो इतना काम करके आया हूँ, इतना सामग्री लेके आया हूँ। मैया बोली कहाँ है सामग्री? ये ट्रक में ना दिख रहा, गाड़ी की गाड़ी खड़ी है इतनी। मैया जब गई ट्रक की तरफ देखी, बोलिए घास फूस भर के लाए हैं, मेरे बालक यही पुआल खाएंगे, इसे रख लो तुम खाना, अपनी नंदी को खिलाना। मैया पैर पटक के अंदर चली गई। 6 महीना बाद है तो घास फूस भर के लाए। बाबा बोले पार्वती की जो गलती हो गई। बाबा बड़े दुखी हुए, इतना मेहनत से काम किया और नुकसान हो गई। लेकिन बाबा हार नहीं माने, सोचे कि नहीं अब तो घर में तभी जाऊंगा, कुछ कमा लूंगा, कुछ काम कर लूंगा, उसके बाद ही घर में जाऊंगा, इसके पहले घर में जाने वाला। फिर पहुंचे, बोले सरकार अब की बार थोड़ी सी बंटवारे में कुछ गलती हो गई, दोबारा से एक बार और खेती कर लेते हैं। ठाकुर जी तो बड़े खुश हुए, बाबा बढ़िया फिर आ गए। अब ऐसा किसे नहीं चाहिए। खेती किए, जाके कहने लगे ठाकुर जी बंटवारा हो जाए अभी पहले ही। पिछले बार मेरी पार्वती बड़ी नाराज हुई, इतना मेहनत किया, सब नुकसान हो गया। ठाकुर जी कहने लगे बाबा पिछले बार भी आपने ही बंटवारा किया, अभी आप ही कर दो। बोले हाँ हाँ अब की बार बहुत दिमाग से फैसला करूंगा। बोले हाँ हाँ कर दो बाबा, फैसला कर दो। बोले देखो ठाकुर जी सरकार सुनो, फैसला बराबर के आधे आधे की है, ऊपर के जितना हिस्सा सब मेरा और जितना जड़ जड़ का जमीन का अंदर जो भी जड़ है वो सब तुम ले जाना, क्योंकि पिछले बार मेरे घर में बहुत लड़ाई हुई थी। अब की बार तो दिमाग से ही काम करूंगा। ठाकुर जी बोले बाबा जल्दी कटवा के ले जाओ, जितने फसल ऊपर ऊपर के जितने दिख रहे हैं बेल, सब बेल पत्ते ले जाओ उतार उतार के, बाद में मैं अपना हिसाब में आप ले आऊंगा। बाबा बेचारे मजदूर लगाए, फिर सारे बेल कटवाए, गाड़ी में भरे, फिर पहुंचे घर पे। पार्वती भैया बोली अब की बार तो लगता कुछ काम ही करके आए अब की बार तो, क्योंकि बेचारे पिछले बार के तो हार गए, ठगे गए, क्या पता अब की बार कुछ करके आए हो। भैया बोली आ गए? अरे आ गया, देखो अब की बार तो विष्णु भगवान रो रहे होंगे, इतना बढ़िया फैसला किया हूं कि इस बार तो वो रो रहे होंगे। इस बार देखो कितना सामग्री लाया हूं। मैया बोली कहाँ है सामग्री? बोले ट्रक ना दिख रही है। मैया गई, जब ट्रक की तरफ नजर डाली, मैया ने बोली आग लगा दो इसमें, ले जाओ इसमें आग लगा दो, मेरे बच्चे क्या यही खाएंगे? बोले पार्वती फिर गलती हो गई। मैया बोली गलती हो गई, बताओ मेरे बच्चे क्या घास फूस खाएंगे, ये बेल पत्ते खाएंगे, तुम खाओ और अपनी नंदी को खिलाओ। बाबा कहने लगे पार्वती 2 बार गलती हो गई, लेकिन घर में अब तभी आऊंगा जब कुछ काम कर लूंगा। अब बताओ ऐसा भोला कोई होगा?
नाम ही भोला। कहने लगे पार्वती अब की बार बिना काम किए घर के अंदर बिल्कुल नहीं आऊंगा। मुझे पता है घर में मुझे इज्जत नहीं मिलेगी, काम करके आऊंगा तो इज्जत तो मिलेगी। मैया चुप होकर फिर चली आई पैर पटकते हुए अंदर, देखती हूँ कब कमा के आते हो। बाबा फिर पहुंचे, ठाकुर जी देखते अति प्रसन्न भय, बोले बाबा आप फिर आ गए। बोले ओ अब की बार भी सरकार कुछ गलती हो गई, बंटवारा तो मैंने ही किया। बाबा आपने ही तो किया तो मैं, लेकिन गलती हो गई। बाबा क्या विचार है? बोले मैं सोचता हूँ एक बार किस्मत ने धोखा दिया, 2 बार दिया, तीसरी बार थोड़ी दोगी, एक बार खेती और करो। कहते किस्मत के 3 बार तो आजमा ही लेना चाहिए। ठाकुर जी बोले बाबा ठीक है, अच्छी बात है, खेती कर लेते हैं अब, क्योंकि इतना बढ़िया बटाईदार कहाँ मिलेगा। ये तो बड़े प्रसन्न है। ठीक है बाबा, आप जैसे कहें हम उसी में राजी हैं। बाबा कौन सी किस चीज की फसल हो रही लग रही है आजकल? ठाकुर जी कहने लगे बाबा अब तो मक्के का सीजन है। काय का? मक्के का सीजन है। बाबा बोले कोई बात नहीं, अब धान की खेती किया नहीं मिला, शकरकंदी के किया वो भी नहीं मिला, मक्के की खेती कर लेते हैं, कुछ तो राशन घर में आएगा, बच्चों के कुछ दिन खाने का कुछ तो व्यवस्था हो। ठाकुर जी बोले ठीक है बाबा कर लेते हैं मक्के की खेती। अब मक्के की खेती भाई, अब धान की तो छोटे, बंटवारा इस बार भी मैं ही करूंगा। ठाकुर जी बोले 2 बार से आप कर रहे हो, तीसरी बार भी कर लो, मैंने कब मना किया। बाबा कहने लगे सरकार देखिए आप बुरा मत मानना, अब की बार मैं सोच के आया हूँ कि कुछ तो अपने घर लेके ही जाऊंगा। अब की बार अब बुरा मत मानना, मैं ये कह रहा था कि ऐसी बंटवारा करते हैं कि आधे से ऊपर का जितना हिस्सा वो मेरा, आधे से नीचे का जितना हिस्सा वो मेरा, और बीच का जितना हिस्सा है सब आप रख लो, अब बुरा मत मानना। ठाकुर जी कहने लगे बाबा अब देर किस बात की, जल्दी कटवाओ, अपनी मक्के की खेती अपने घर ले जाओ और मेरे हिस्से का खेत में ही छोड़ जाना, मैं उठवा लूंगा। अब बताओ अब तो मजदूरे लगाने की भी जरूरत ना है। बाबा बेचारे मजदूर बुलाए, मक्के की खेती मक्का कटवाए, ऊपर का जितना जितना हिस्सा था बाबा अपने लिए रख लिए, नीचे का जो हिस्सा जड़ जड़ का बाबा रख लिए। और मक्का लगता कहाँ है? बीच में, मक्का बीच में लगता है। ठाकुर जी को दे दिए, बोले कि बाबा ये सब आप रख लो, देखो हमने तो हमारा तो बहुत सामग्री है, इसमें तो हमारा कितना साल चलेगा। बाबा गाड़ी में रखवाए, लेके आए, बोले पार्वती देखो अब की बार कितना बढ़िया फैसला करके आया हूँ। मैया जब निकली गाड़ी के तरफ देखी, बोली आज के बाद घर से बाहर निकल मत जाना, जब कुछ काम करने नहीं आता तो डांट खाते रहो, घर में पड़े रहो, क्या जरूरत पड़ी घर से बाहर जाने की। बोले पार्वती कुछ गलती हो गई। बोली बोल मत दियो, अब कितना ताने मारू, आज के बाद जुबान मत खोलियो, चलो घर के अंदर। कहने का भाव है माई बाप, भोले सब देवता को 100 लोढ़ाया जाता है, 56 भोग लगाया जाता है, लेकिन बाबा तो इतने भोले हैं कि कोई प्रसन्न होके 1 लुटिया जल में 2 बूंद गंगा जल डाल के लाके अगर बाबा को ऊपर चढ़ा दे तो बाबा उस पर ही प्रसन्न हो जाता है। बोलिए बोले शंकर भगवान की जय। आइए आज ठाकुर जी आने वाले हैं, आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। एक भजन